पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? मैटर। मैटर किसे कहते हैं? पदार्थ को। ऐसा तो कुछ नहीं पदार्थ क्या होता है बेटा? जो अपना एक आयतन यानी कि अपनी वॉल्यूम, ठीक है, और अपनी एक शेप ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो अब जो चैप्टर है लेसन नंबर 2 वो क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध मतलब साफ वाला शुद्ध नहीं, ठीक है, प्योर है या नहीं, ये हमें जांचना है। तो उससे पहले हम मैटर की एक टेबल देखते हैं, चार्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। मैटर जो होता है आपका, हम दो भागों में मैटर को बांट सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की वो कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? यस। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही कंप्लीट की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? कैसे मिलकर बनते हैं? मिश्रण। मिश्रण कैसे मिलकर बनते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कैसे मिलकर बनते हैं? जब आपके दो पदार्थ एक जैसे ही डाला जाए, जैसे कि मैं चाय में चाय को ही मिला दूं, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। मिश्रण क्या होगा बेटा? अगर मैं चाय में कोल्ड ड्रिंक मिला दूं, ये कैसा जोड़ या जो हम करते हैं कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल देते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डालना मतलब पता है क्या है? कि आप घुमा फिरा के पानी मिला रहे हो उसके अंदर, है ना, ताकि कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना। मैकडोनाल्ड में या फिर KFC में जाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक मिलती है, कोल्ड ड्रिंक कितनी सी डालते हैं, बर्फ की सिल्लियाँ कितनी डाल देंगे ताकि कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाए, है ना। तो ये मिश्रण है ना, यानी कि मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक अलग सब्सटेंस है ना, और बर्फ अलग सब्सटेंस है, तो दोनों को मिला दिया, इसे मिक्सचर बोलेंगे। पर जहाँ पे मैं अगर चाय में ही चाय को मिला रही हूँ, पानी में ही पानी को मिला रही हूँ, तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसे मिलाने के बाद आपके एलिमेंट्स बनते हैं, यानी कि तत्व बनते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर कार्बन के एटम्स को मिलाकर कार्बन बनाऊं तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा, कार्बन एक एलिमेंट बन जाएगा। या फिर कंपाउंड भी बन सकता है। अगर फिर एक कार्बन के एलिमेंट्स को मिलाऊं, फिर दूसरे कार्बन के एलिमेंट्स को मिलाऊं, या हाइड्रोजन का एक एलिमेंट्स मिलाऊं, दूसरा एक एलिमेंट मिलाऊं, तो क्या बन जाएगा? H2, है ना। पर अगर मैं इस H2 में क्या करूं बेटा? O मिला दूं, यानी कि ऑक्सीजन मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा मिक्सचर बन जाएगा, ना कि प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अभी कुछ और ही बन गया ना, ऑक्सीजन अलग गैस है ना, कोई सी भी प्रॉपर्टी मिला दूं मैं अपनी, ठीक है। तो ये क्या है? ये समझ में आया? कंपाउंड, एलिमेंट्स, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर, मिक्सचर्स ये तो दो तरीके के मिक्सचर्स हो सकते हैं बेटा। कौन से? एक मिक्सचर हो सकता है आपका कौन सा? हेट्रोजीनियस, और एक हो सकता है आपका मिक्सचर होमोजीनियस। जो मिक्सचर अच्छे से घुल नहीं पाता उसे हेट्रो बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? हेट्रो बोलते हैं। और जो अच्छे से घुल जाता है उसे होमो बोलते हैं, ठीक है, होमोजीनियस। समांगी और विषमांगी। विषमांगी जो अच्छे से नहीं घुलते, समांगी जो अच्छे से घुल जाते। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, एक बॉटल एक ग्लास में पानी लेना, उसमें रेत डालना, रेत मिट्टी डालना, उसको घोलना, घुलेगा नहीं घुलेगा। कौन सा मिश्रण है? हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण। और एक ही ग्लास में पानी लेना, फिर उसके अंदर ऐसे क्या डालोगे? नमक डाल लेना, या फिर जो भी तुम डाल रहे हो, चीनी डाल लेना, या कलर डाल लेना, जो बिरयानी का कलर होता है ना, वो डालना, उसको आराम से मिलाना, वो मिल जाएगा। तो वो कौन सा है? होमोजीनियस, यानी कि सममांगी मिश्रण। सममांगी विषमांगी समझ में आ गया। अच्छा, ये ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर था। चैप्टर के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सबसे पहले क्या बेटा? व्हाट इज मिक्सचर? बता दें मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस लिख लो आराम से। तो मिक्सचर क्या है? जहां पर एक ही टाइप के आप क्या बनाते हो? हाँ, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज वन काइंड ऑफ प्योर फ्रॉम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि दो चीजों को आप मिला के मिक्स कर रहे हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है विलियन, यानी कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण होता है बेटा हिंदी में, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। यानी कि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ओके। सो विलियन यानी कि सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन भी दो चीजों को मिलाकर ही बनाए जाते हैं, है ना। विलियन बनाया जाता है, सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन क्या होता है? सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस ऑफ होमो मिक्सचर्स। सब्सटेंस दो से ज्यादा या दो मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। यानी कि सममांगी मिश्रण के दो या दो से अधिक मिलाकर। मिक्सचर तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? मिक्सचर हम बना रहे हैं अलग अलग उसका, ठीक है। मिक्सचर बना लिया, जैसे कि मिक्सचर आप बनाते हो, हाँ, समोसा खाया है, समोसा खाते हैं ना, उसमें लाल और हरी चटनी मिक्स कर लेते हैं। कई लोग उसमें खट्टी मीठी हो जाती है वो चटनी, भी मजा आता है खाने में। मिक्सचर कहते हैं ना, मिक्स कर लो, है ना, तो वही मिक्सचर है। और विलियन यानी कि सोल्यूशन बनाना। सोल्यूशन में क्या कर सकते हो आप? कोई भी समांगी मिश्रण को, दो या दो से ज्यादा समांगी मिश्रण आप मिक्स कर लो। जैसे कि मैंने अभी क्या बिरयानी का रंग डाला था उसमें ग्लास में, उस वाले को, और मैंने एक और मिक्सचर बनाया था नमक वाले पानी को, उसमें मिला दिया। तो समांगी मिश्रण मतलब
वो मिश्रण जो अच्छे से घुल गए हैं, ठीक है, दोनों मिश्रण को आपस में एक दूसरे में डाल दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, विलियन बोलेंगे या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं, अब हम सॉल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे।